मध्य प्रदेश वाकई में गजब है। अगर मध्य प्रदेश गजब है तो फिर मध्य प्रदेश सरकार की वजह से मध्य प्रदेश गजब है और मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश गजब है। मध्य प्रदेश सत्ता के एक विधायक यानी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने आदिवासी की करोड़ों की हाईवे की जमीन कौड़ियों के दाम खरीद लिया अपने बेटे और बेटी और बहू के नाम, और वहां बकायदा पेट्रोल पंप खोल दिया। विधायक जी कैसे खरीद लिया जबकि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी रजिस्ट्री के लिए कलेक्टर साहब के परमिशन की आवश्यकता होती है। आखिर इतनी बड़ी धांधली विधायक जी ने कैसे कर ली, आप ये सोचेंगे तो फिर ये सुनिए कि कलेक्टर साहब ने ही परमिशन दिया है। कलेक्टर साहब के परमिशन के आधार पर बीजेपी के विधायक ने आदिवासी की जमीन कौड़ियों के दाम खरीदकर अपने बेटे और बेटी के नाम वहां पेट्रोल पंप चला रहे हैं। बकायदा तहसीलदार महोदय ने उसका सत्यापन किया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जहां रजिस्ट्री के बाद महीनों महीनों नामांतरण करने में बेल अटक जाती है गरीबों की, वहां विधायक जी का नामांतरण प्रक्रिया पूरी दस्तावेज प्रक्रिया कंप्लीट होने में 1 महीने के अंदर ही पूरा काम उनका हो गया। और मध्य प्रदेश का राजस्व सिस्टम अगर इतना तेजी से काम करे मध्य प्रदेश में, तो क्या कोई आज भी कलेक्टर की जन सुनवाई की चौखट में लाइन लगाकर खड़ा रहे? क्या आज भी सीएम हेल्पलाइन में लाखों करोड़ों शिकायत पेंडिंग पड़ी रहे? अगर जितने स्पीड से विधायक जी का नामांतरण प्रक्रिया पूरी की गई, उस स्पीड से मध्य प्रदेश के सभी गरीब मजबूर असहाय लोगों का भी काम होने लगे, तो क्या जनता आज इस दौर में भी शिकायत शिकवा और कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हो? सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है कि क्या सत्ता का पावर उनके हाथ में था, इस वजह से पूरा सिस्टम इतना तेजी से काम कर रहा था कि समय से पहले ही पूरी प्रक्रिया उनकी कंप्लीट कर दी गई। दरअसल बीजेपी के विधायक हैं जिनका नाम है दिलीप सिंह परिहार, जहां के तत्कालीन डीएम थे जितेंद्र सिंह राजे, और परिहार साहब यानी विधायक जी के बेटे और बेटी यशराज और हरपना, इनके नाम पर हाईवे पर एक जमीन खरीदी गई जो शायद आदिवासी की जमीन थी। गैर आदिवासी रजिस्ट्री होती नहीं है, लेकिन विधायक जी का रसूख था भाई, पावर था उनके हाथ में, किसकी औकात है कि रजिस्ट्री ना हो उनके नाम, फिर हो गया। दरअसल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, हालांकि खत्म हो गया। बजट सत्र के दौरान बाला बच्चन द्वारा आरोप लगाया गया कि 2009 से और 2023 के बीच में लगभग 1500 एकड़ जमीन आदिवासियों की गैर आदिवासी के नाम पर रजिस्ट्री हुई है। इसका आरोप लगाते हुए उन्होंने एक प्रमुख कड़ी जोड़ी। उन्होंने कहा कि लगभग 2021 में बीजेपी एमएलए जो नीमच के हैं दिलीप सिंह परिहार, उन्होंने भूखंड खसरा क्रमांक 181 रकबा 0.09 सर्वे नंबर 186/1 रकबा 0.34 है, कुल रकबा 0.43 जनप्रतिनिधि विधायक को बेची थी। चूंकि जमीन विधायक के बेटी और बेटे ने खरीदा, प्रशासनिक तंत्र सक्रिय हो गया। जहां लोगों की कृषि भूमि का नामांतरण कराने में महीनों समय लग जाते हैं, वहीं विधायक की जमीन का नामांतरण 1 महीने के अंदर ही कर दिया गया। नीमच का यह खसरा क्रमांक है जहां विधायक के बेटे और बेटी के नाम पर रजिस्ट्री की गई है। आरोप यह लगाया गया कि महू नीमच हाईवे से लगी इस भूमि पर पेट्रोल पंप चल रहा है। हाईवे से लगी आदिवासी भील की जमीन को मात्र 25,86,000 रुपए में खरीदा है। जनप्रतिनिधि अपने प्रभाव को किस तरह से उपयोग करते हैं, इसका एक बानगी नीमच विधायक के संदर्भ में देखने को मिला है। आरोप लगाया है, खबर देखिए। एमपी में बीजेपी विधायक ने बेटे बेटी के नाम कराई आदिवासी की जमीन, कलेक्टर पर भी उठे सवाल कलेक्टर साहब पर इसलिए उठ रहे हैं कि जहां कलेक्टर साहब के ऊपर एक बड़ा संवैधानिक जिम्मा होता है। जनता उनके चौखट में नाक रगड़ते रगड़ते नाक घिस जाती है। राजस्व के प्रकरण हर जिले में लाखों हजारों में पेंडिंग पड़े होंगे, जहां जनता आ जाकर उसके चप्पल घिस जाते हैं। कलेक्टर साहब न्याय और निर्णय नहीं कर पाते हैं।
वहीं जब सत्ता दल के विधायक की बात आती है तो आवेदन फाइल भी हो जाता है, परमिशन भी हो जाता है, तहसीलदार तुरंत उसे अनुमोदित भी कर देते हैं और झटपट नाम भी विधायक महोदय के बेटे और बेटी का चढ़ जाता है। इस खबर में देखिए, कलेक्टर के आदेश पर विक्रय, 1 माह के भीतर नामांतरण। नीमच के तत्कालीन कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने 23 दिसंबर 2020 को जारी आदेश में लालू राम भील व प्रेम बाई ने अपनी कृषि भूमि सर्वे नंबर 181 रकबा 0.09 है, दूसरा सर्वे नंबर 186/1 रकबा 0.34 है, कुल रकबा 0.43 जनप्रतिनिधि विधायक को बेच दी। क्योंकि जमीन विधायक के बेटे और बेटी ने खरीदी तो प्रशासनिक तंत्र भी सक्रिय हो गया। जहां लोगों को कृषि भूमि का नामांतरण कराने में महीनों समय लग जाते हैं, वहीं विधायक की जमीन का नामांतरण 1 माह के अंदर ही आनन फानन में स्पीड से हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया आदिवासी की जमीन जबरन खरीदी गई। नीमच विधायक एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच की मांग कलेक्टर से की है। तरुण बाहोती जिलाध्यक्ष कांग्रेस ने यह आरोप लगाया। इस पर भाजपा विधायक जिनका नाम दिलीप सिंह परिहार है, उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा, पेट्रोल पंप की जमीन में कोई विवाद नहीं है, पूरा रिकॉर्ड शासकीय दस्तावेज में है, जिसे रिकॉर्ड देखना है या जांच कराना है करा सकता है। मेरे परिवार को कारोबार करने का अधिकार है। दिलीप सिंह परिहार, विधायक नीमच। निश्चित तौर पर विधायक महोदय, आप संवैधानिक पद पर हैं और आपको अधिकार है, आपके परिवार को अधिकार है कारोबार करने को लेकर, लेकिन जिस लहजे से, जिस रास्ते से आपने गरीब की जमीन हथियाई है, करोड़ों की जमीन आपने, हाईवे की जमीन अपने बेटे और बेटी के नाम पर कराया है, उस जमीन पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं। जितनी सक्रियता से आपने अपने बेटे और बेटी के नाम जमीन स्थानांतरण करने में ताकत लगाई है, क्या ये ताकत आप अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को सुविधा मुहैया कराने में लगा देते हैं? सवाल इस वजह से खड़ा होता है कि भाई, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए बने हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप जनता के साथ उतनी सक्रियता से के साथ काम करते हैं, क्योंकि आप अपने बेटे और बेटी के नाम जो रजिस्ट्री कराई है, इतने तीव्र गति से वो आपका नामांतरण हुआ, इतने तीव्र गति से आपके विधानसभा क्षेत्र में और क्या क्या होता है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। जांच के दायरे में है इस वजह से कि आप विधायक हैं और विधायक के बेटे और बेटी के नाम अगर जमीन रजिस्ट्री होती है तो सवाल तो खड़ा होगा, वो भी वहां हाईवे में, जहां करोड़ों की जमीन भी खरीदे नहीं मिल रही है, वहां आपने 20, 25, 30 लाख में जमीन खरीद ली। निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है, निश्चित तौर पर जांच का विषय है। आईएएस अधिकारी महोदय के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पावर और पैसा देखकर न्याय, निर्णय और संवैधानिक गरिमा का उपयोग किया जाता है। इसलिए सवाल खड़ा होता है, जांच होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त पर ऐसा कोई गलत तरीके से किसी की जमीन हथिया न सके। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।